नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारतीय जनता पार्टी के खजाने में से एक और हीरा निकल के आया है। अटल जी की सरकार में रहे एक राज्य मंत्री के रंगीन मिजाजी का कल मैंने जिक्र किया था अपने वीडियो में। उस वीडियो में बीजेपी के बहुत सारे नेताओं का सेक्स रिकॉर्ड बताया गया है। उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, जिसने मिस कर दिया हो। कल नॉकिंग न्यूज़ चैनल पे वो मैंने लगाया था और कल मैंने वो वीडियो बनाया है और आज फिर एक और रत्न, नवरत्न, महारत्न निकल के बाहर आ गए। और ये श्रीमान भी अटल जी की सरकार में मंत्री थे और मोदी जी के पास भी बड़ा इनको सम्मान मिला हुआ था और आखिर में इनको बिहार में भेज दिया गया था मंत्री बना के। पूरा किस्सा बताऊंगा कि इन पर रेप का आरोप कैसे लगा, कहाँ से लगा और वो किस वातावरण में बलात्कार की बात हुई है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं और एक QR कोड भी स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसे भी स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। एक थैंक्स बटन भी है वीडियो के नीचे, उसका इस्तेमाल भी आप आर्थिक रूप से हमें सपोर्ट करने में कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। किस्सा पूरा बताऊंगा, लेकिन किस्सा शुरू करने से पहले अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि ये पूरा मामला किस बैकग्राउंड में हुआ, किस माहौल में हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, तो आप शायद इसकी इंटेंसिटी ना समझ पाएं। दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली का इलाका ऐसा इलाका माना जाता है जो रईसों का इलाका है। वहाँ ज़मीनें बहुत महंगी हैं, मकान बहुत महंगे हैं और एक एक बंगला 100-100, 200-200, 400-400 करोड़ का है। लेकिन बंगला तो छोटी चीज़ होती है। यहाँ पे फार्म हाउस भी हैं बड़े बड़े, इतने बड़े फार्म हाउस जिसमें 100-100 बंगले बन जाएं, 50 बंगले बन जाएं। और ये जो फार्म हाउस हैं बड़े बड़े, इनमें ज़्यादातर की मिल्कियत या तो किसानों की है पुराने, या कुछ उन लोगों की है जिन्होंने कभी सस्ते के ज़माने में ख़रीद लिए थे और वहाँ पे वो विवाह शादी वाले व्यापारिक गतिविधियाँ चलाते हैं। और या फिर एक बड़ी संख्या, आधे से ज़्यादा लोग वो अल्ट्रा रिच, बहुत रईस लोग हैं दिल्ली के, जिनके पास अंधाधुंध पैसा, और कम से कम इस देश में अंधाधुंध पैसा अगर दिल्ली में है तो ज़्यादातर लोगों का मानना ये है। एक IPS अधिकारी ने बहुत पहले मुझे बताया था कि दिल्ली में सिर्फ दलालों के पास पैसा है। बहुमत में दलालों कैसा कि पता चला ये मंत्री जी हैं, इन मंत्री जी के पास मैं काम करा दूंगा, आप मुझे इतने करोड़ दे देना, मुझे उतने करोड़ दे देना, मंत्री जी का भी पहुंच जाता है। ये सब चलता रहता है, ये एक सामान्य। और उस पूरे वातावरण के बीच में इस छतरपुर के जो फार्म हाउस हैं, जिनको कई लोग मानते हैं कि वो अय्याशी की अड्डे हैं, वो ऐसी शहरगाह हैं जिनके अंदर किसी की हत्या भी हो जाए तो चीख बाहर नहीं आती है, और ऐसी हत्याएं हो चुकी हैं। वो ऐसे स्थान हैं, इतने अंदर, जंगल के अंदर, खेतों के अंदर, चार दीवारी के अंदर एक छोटा सा घर, छोटा सा कमरा बना हुआ है और वहाँ पे जो चाहें वो अपराध लोग आए दिन करते रहते हैं, याशिया करते रहते हैं। और प्रायः पुलिस वालों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो वहाँ घुसकर देखभाल कर सकें, तलाशी ले सकें। साउथ दिल्ली का तो हाल ये है कि आपने अपनी गाड़ी का ताला खुला छोड़ दिया है रात को, और पुलिस वाला अगर घंटी बजा के बताने आएगा तो कहो साहब उसको ही डांटने लगे। ये दशा है। तो ऐसे ही एक फार्म हाउस के अंदर एक लड़की ने अटल सरकार के मंत्री रहे शहनवाज हुसैन पर बलात्कार का आरोप लगाया है। बात 2018 की है, 4 साल हो गए हैं। वो महिला एक से दूसरी जगह धक्के खा रही है। पुलिस थाने गई,
वहाँ किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखी। आजकल वैसे बता दूं, शाहनवाज साहब जो है अभी हाल में ही बेरोजगार हुए हैं। कुछ समय पहले तक जब बीजेपी की बिहार में गठबंधन सरकार थी तो उसमें मंत्री थे, और वो जो हैं 2018 से चक्कर लगा रही है। वो निचली अदालत में गई और वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, तो निचली अदालत ने कहा कि भैया, पुलिस से कहा कि आप रिपोर्ट लेके आइए, तो पुलिस ने रिपोर्ट लेके कह दिया कि मामला ही नहीं बनता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ। जैसा मैंने कल आपको बिल्किस बानो के केस में बताया था कि बोल दिया था कि कोई केस नहीं बनता है, जिस केस में 11 लोगों को उम्र कैद हुई है, केस नहीं बनता, लौटा दिया। उसके बाद में पुलिस ने लॉजिक दिया कि इसमें कुछ है नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, और कोई संज्ञेय मामला नहीं है, संज्ञेय अपराध नहीं है। महिला बलात्कार पीड़ित एक तो हिम्मत जुटा रही है, पुलिस में जा रही है। अब क्या होता है कि जब उस महिला के खिलाफ ये सब मामला होता है तो मामला किसी तरह से दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचता है, और दिल्ली हाई कोर्ट में आशा मेनन करके एक तेज तर्रार जज साहब से इनका पाला पड़ जाता है, और उन्होंने सीधे आदेश दिया कि इस मामले में आप जांच कीजिए, आप इसको जांच के बगैर छोड़ नहीं सकते हैं। 3 महीने में आपको इसकी जांच करके रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अब ये कहने लगे साहब कि पुलिस कह रही है एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, मामला नहीं बनता। जज ने कहा ठीक है, जो एफआईआर लड़की करा रही है पहले उस एफआईआर को दर्ज कीजिए आप, उस एफआईआर के बेसिस पे जांच कीजिए आप, और फिर 3 महीने में आपकी जांच में अगर आता है कि मामला नहीं बन रहा है, तब आप कह सकते हैं कि भी मामला नहीं बन रहा है। अब मामला उलझ गया है, क्योंकि एफआईआर पे कोई चीज़ आने का मतलब ये है कि पुलिस को एक पूरी इन्वेस्टिगेशन तमीज़ से करनी पड़ेगी, और 3 महीने के अंदर बताना पड़ेगा कि शाहनवाज साहब जो हैं वो बलात्कारी हैं या नहीं हैं, या पुलिस को बलात्कारी लगते हैं या नहीं लगते हैं। बड़ा सवाल ये भी है, पता करना चाहिए कि उन फार्म हाउसों में, उन ऐसे ख़तरनाक जगहों पे शाहनवाज साहब क्या करने जाते हैं और क्या करने गए थे, उन जगहों से उनका क्या वास्ता है, ये भी पता करना चाहिए। बात ये है कि वो गैरकानूनी नहीं है, फार्म हाउस बने हुए हैं, वही वहाँ पे हैं तो हैं, लेकिन उन पूरे हालातों के बीच में मंत्री का वहाँ क्या काम? क्या मंत्री का वो घर है? अगर मंत्री का अपना फार्म हाउस है तो देश को पता चलना चाहिए। किसी पार्टी में गए थे, किसी मित्र ने बुलाया था तो पता चलना चाहिए। किस उपलक्ष्य में, उस किस परिस्थिति में वो छतरपुर में थे उस फार्म हाउस में, तो पता लगना चाहिए। अब मंत्री जी की जो जांच की बात आ रही है, पूर्व मंत्री, उस पूरी जांच के बीच में एक और पैच भी है, और वो पैच ये है कि आज फिर वही मामला जो बिल्किस बानो केस में हुआ, जो आपका स्वामी चिन्मयानंद के केस में हुआ, कल के वीडियो का मैं लिंक नीचे डाल दिया है मैंने, या फिर आपके और दूसरे मामलों में भी हुआ, चाहे कोई भी मामला हो, राम रहीम का भी मामला हो या कुछ भी हो, पुलिस क्या इस मामले में निष्पक्ष जांच कर सकती है? लेकिन एक नज़ीर ये भी है कि पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है, और सिर्फ हाईकोर्ट में ही नहीं है मामला, अब शाहनवाज हुसैन और टाइम लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। ताज़ा खबर ये कि वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, यानी 2018 से लेके 2022 तक 4 साल बीत चुके हैं, और अभी तक मुकदमे ही दर्ज नहीं हुआ है, जांच ही शुरू नहीं हुई है। आप मुझे बताइए, कोई भी ऐसा हीनियस क्राइम हो, पल के हिसाब से सबूत नष्ट होते हैं। एक रोड एक्सीडेंट हुआ, आप मौके पे पहुंचेंगे, आपको टूटा ट्रक मिलेगा, घायल भी मिल जाएंगे, थोड़े से खून के निशान भी मिल जाएंगे। आधे घंटे बाद पहुंचेंगे, घायल हट चुके होंगे, ब्लड हट चुका होगा, हो सकता है किसी ने सीन को मैनेज कर दिया हो, और 2 घंटे बाद जाएंगे, ट्रक ही नहीं मिलेगा। जिस फार्म हाउस में ये आरोप लगाया जा रहा है, उस फार्म हाउस के अंदर इतने सारे 4 साल में कितनी दफ़ा तो उसकी धुलाई सफाई सब कुछ हो चुकी होगी, और जब पता चला है कि इनके ऊपर आरोप लगाए तो कहो तो वो चादर वादर जो भी रहे होंगे सबूत, वो सब जला दिए गए हों। कैसे इंसाफ मिलेगा? अब तो बयानों के आधार पर ही फैसला होगा, लेकिन होगा कि नहीं होगा? अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट गया है, उसी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें बिल्किस बानो केस में जिसने कह दिया था पुराने कानून के हिसाब से आप जाइए और इसकी जांच करके तय करिए रिहा करना है कि नहीं करना है, तो वो 11 लोगों को रिहा कर दिया उन्होंने पुराने कानून के आधार पे। अब देखिए, न्याय की उम्मीद है, सबसे बड़ी अदालत है,
उसका बहुत सम्मान है, उसके फैसले हमेशा अच्छे होते हैं। उम्मीद करते हैं इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। देखते हैं क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, और कम से कम बलात्कार जैसे मामले में किसी महिला को अगर 4 साल तक धक्के खाने पड़ें और उसमें महिला को धमकियां भी दी गई हैं, ये भी बातें हैं, जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, तो मामला छोटा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पता नहीं क्यों कुछ ज़्यादा ही केसेस आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।